हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है वैभव। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टैली वेब सॉल्यूशन। आज हम देखेंगे परचेस सीआरएम मॉड्यूल। परचेस सीआरएम में हम बात करें तो जनरली क्या होता है कि हम जब कुछ कुछ प्रोडक्ट हमको बाय परचेस करना हो तो हम वेंडर से इंक्वायरी करते हैं। अ, और जो जो भी वेंडर से हमारे कोट आते हैं हम उसको कंपेयर करके मिनिमम प्राइस फाइंड आउट करते हैं। तो यही प्रोसेस हम टैली में करेंगे। तो सबसे पहले हम परचेस इंक्वायरी पास करेंगे। क्रिएट परचेस इंक्वायरी। प्रायोरिटी, किस सप्लायर से हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो सप्लायर का नाम सेलेक्ट करेंगे। किस प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं, प्रोडक्ट 1 10 पीस, प्रोडक्ट 2 20 पीस, प्रोडक्ट 3 30 पीस, प्रोडक्ट 4 40 पीस, प्रोडक्ट 5। हम ऐसे प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे और जैसे इंक्वायरी क्रिएट करेंगे तो फॉलोअप डिटेल पे हमारे इंक्वायरी पे कर्सर नहीं जाएगा। वो इंक्वायरी क्रिएट लिख के आएंगे। हम इंक्वायरी क्रिएट करें, फॉलोअप नहीं कर रहे हैं। और कोई भी आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना हो तो यहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको सेव कर लेता हूँ। जब भी इंक्वायरी सेव करते हैं तो हमको एक मैसेज आएगा कि इंक्वायरी आपको मेल करनी है। वेंडर वेंडर का नाम और किस आईडी से हम मेल कर रहे हैं, हम यस करेंगे तो वेंडर को एक मेल चला जाएगा, मेल सक्सेसफुली। ईमेल फ्रॉम कंपनी का नाम, इंक्वायरी कोटेशन रिक्वायर फॉर इंक्वायरी नंबर एंड डेट। हमने 5 प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी की थी। रिक्वायरी इमीडिएट है। कितनी क्वांटिटी, कितना यूनिट क्या था, पीसेस था। ये हमारा मेल चला गया। अभी क्या करेंगे, अभी दूसरे वेंडर से इंक्वायरी करेंगे। तो अभी क्या होता है कि हम सेम प्रोडक्ट के लिए हम मल्टी वेंडर से इंक्वायरी करते हैं। तो समझो 10 या 25 या 50 प्रोडक्ट के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं तो बार बार हमको प्रोडक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। तो वो नहीं करना हो तो हमने यहाँ पे एक ऑप्शन बनाया है, ऑटो फिल प्रीवियस इंक्वायरी। मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा वेंडर का नाम सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे ऑप्शन है ऑटो फिल प्रीवियस इंक्वायरी प्रोडक्ट्स। तो उसको यस करते ही हमने लास्ट इंक्वायरी जो की थी वो खुल जाएगी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट 5 थे तो सिलेक्ट करते ही हमारा जो भी प्रीवियस इंक्वायरी के 5 प्रोडक्ट थे विथ क्वांटिटी आ गया। तो हमको ओनली सेव कर देना है। सेव कर दिया। इसको ईमेल करना है। यस करोगे तो ईमेल चला जाएगा, नो करोगे तो ईमेल नहीं जाएगा, हम नो कर लेंगे। अभी हम तीसरे वेंडर से इंक्वायरी करेंगे। उसको भी हमको प्रोडक्ट का नाम चाहिए, लिखना नहीं है हमको। वो सेम प्रोडक्ट प्रीवियस टिक कर लिया, डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना है, यस कर लिया, मेल नहीं करना है। भी हम परचेस इंक्वायरी डैशबोर्ड में जाएंगे। तो हमने 3 इंक्वायरी की है, 3 वेंडर से, उसका नाम आ गया। वो अभी कोटेशन नंबर कोई भी नहीं है, वो सब ब्लैंक है। और यहाँ से एंटर करते ही हमको सीधा कर्सर फॉलोअप पे ले गया। बाकी सब चीज़ स्किप हो गई, वहाँ पे कर्सर नहीं जाएगा और कर्सर की रिक्वायर भी नहीं है जाने की। अभी यहाँ इस वेंडर को इनको फॉलोअप करेंगे। कि नेक्स्ट फॉलोअप कब करना है, आज ही हमको फॉलोअप करना है 11/1। कॉल नॉट रिसीव, वेंडर ने कॉल नहीं। आज हम लोग दूसरे वेंडर से फॉलोअप करेंगे। उसने कल का बोला है सेंड कोटेशन ऑन। ओके, वो कल कोच सेंड करेगा, हमने लिख दिया 12/1 को सेंड करेगा। अभी तीसरे वेंडर से फॉलोअप लेंगे तो उसने बोला 13 तारीख को करेंगे। फिर एक कोटेशन सेंड ऑन, फिर एक हमने फॉलोअप ले लिया। तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट फॉलोअप में जो भी हमने फॉलोअप लिया था वो यहाँ पे आ जाएगा। हमको लास्ट 3 फॉलोअप चेक करने हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं। ओके, ये ओपन 3 फॉलोअप आ गए। अभी क्लोज कोई भी नहीं है। जैसे हम कोटेशन क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो जो भी इंक्वायरी थी वो क्लोज हो जाएगी। हम मैन्युअली भी क्लोज कर सकते हैं और परचेस कोटेशन एंट्री करते ही हमारा इंक्वायरी क्लोज हो जाएगा। अभी हम परचेस कोटेशन में जाएंगे तो हम परचेस कोटेशन की एंट्री पास करेंगे। कोटेशन 23
वेंडर का नाम, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ट्रैक इंक्वायरी। ट्रैक इंक्वायरी यस करते ही हमको जो भी हमारी इंक्वायरी थी वो यहाँ पे दिख जाएगी। वो यस करते ही उसका जितने भी प्रोडक्ट थे इंक्वायरी में वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। हमको यहाँ पे उसका प्राइस डालना है जो भी हमको वेंडर से मिल रहा है, यहाँ पे डाल देंगे। ये हमने रेट फिल कर दिए। अभी दूसरा वेंडर सेलेक्ट करते हैं, उसकी जो भी इंक्वायरी थी वो सिलेक्ट करेंगे। पेंडिंग इंक्वायरी जितनी भी रहेगी वो हमको शो करेगी। यहाँ पे हमने डाल दिया। तीसरा वेंडर का नाम सिलेक्ट करेंगे। इंक्वायरी नंबर सिलेक्ट करते ही हमारा प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा। अभी परचेस कोटेशन डैशबोर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे हमको 4 मेनू दिखेंगे। सबसे पहला है मिनिमम रेट कोटेशन, दूसरा है परचेस ऑर्डर क्रिएट टू पेंडिंग, तीसरा है परचेस ऑर्डर ऑटो क्रिएटेड और रिजेक्टेड प्रोडक्ट। तो फर्स्ट में हमने फर्स्ट फेज में हमको दिखेगा कि 5 प्रोडक्ट के प्राइस जो भी कम थे वो सॉर्टिंग होकर यहाँ पे हमको दिख गए। फर्स्ट प्रोडक्ट 1 उसका 8 रुपया, प्रोडक्ट 2 उसका 14 रुपीज़, प्रोडक्ट 3 उसका 32 रुपया। और यहाँ सप्लायर का नेम भी दिख रहा है, वेंडर का नेम भी दिख रहा है, कौन सा वेंडर सेलेक्ट हुआ है और उस वेंडर ने मिनिमम कोट किया है। तो हमको क्या करना है, कोट पेंडिंग दिखा रहे हैं, अभी तक हमने अप्रूव नहीं किया है। अंदर वाउचर में जाएंगे तो यहाँ पे 3 हमको कॉलम मिल गए, स्टेटस, पीओ नंबर, पीओ डेट। तो जैसे हम पीओ के एंट्री ऑटो क्रिएट करेंगे, पास करेंगे, तो इसको यहाँ पीओ का नंबर, पीओ डेट, जैसे हम जो भी हमको मिनिमम प्राइस मिला है वो अप्रूव कर देंगे तो यहाँ पे हमको अप्रूव करके स्टेटस मिल जाएंगे। तो वो देखते हैं। अभी आपको क्या करना है, ये सभी रिकॉर्ड सिलेक्ट कर देने हैं और बाजू में अप्रूव मिनिमम रेट का हमको बटन दिख रहा है, तो उस पर क्लिक करते ही ये 5 एंट्री अप्रूव हो जाएगी। अप्रूव, यहाँ पे यस करते ही ये अप्रूव हो रही है सक्सेसफुली। जैसे क्लिक करते ही ये 5 एंट्री अप्रूव हो गई। अभी वाउचर में जाएंगे तो ये वेंडर की 3 आइटम अप्रूव हुई है, बाकी सब बुलाएंगे मीन्स कि वो अप्रूव नहीं हुई, रिजेक्टेड है। इसका 2 प्रोडक्ट अप्रूव है और रिजेक्टेड। जो भी हमारी जिसने हायर रेट से कोट किया था वो सभी वेंडर रिजेक्टेड में आ गए। तो सभी ये पूरा वेंडर इसका सभी हाई रेट है, तो फिर इसका कोई भी स्टेटस नहीं है, मीन्स कि रिजेक्टेड है। अभी क्या करना है, कभी हमको परचेस क्रिएट टू पेंडिंग में जाना है, इस यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे वेंडर वाइज सॉर्ट हो गए हम। तो सबसे पहले क्या करना है कि सप्लायर तक सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे बाजू बटन है क्रिएट परचेस ऑर्डर वाउचर, तो सिलेक्ट करते ही यहाँ पे हमको बटन प्रेस करना है। तो हमको मैसेज बॉक्स में क्रिएट परचेस ऑर्डर, सप्लायर नेम, प्रोसेस, यस। यस करते ही हमको परचेस ऑर्डर का वाउचर ओपन हो गया। तो यहाँ पे हमको परचेस जो भी उसका प्राइस था वो आ गया। आपको जीएसटी लगाना हो तो जीएसटी भी ऐड कर सकते हैं, राउंड ऑफ। और वाउचर सेव करते ही ईमेल का पूछेगा, ईमेल पे यस करोगे तो वेंडर को मेल चला जाएगा। और मेल चला गया और कोटेशन टू परचेस फॉर लिंक भी हो गए सक्सेसफुली। तो अभी हमने 3 प्रोडक्ट के पीओ पास किए थे, तो यहाँ पे आ गए।
और कोटेशन नंबर, इंक्वायरी डेट, और यहाँ पे परचेस ऑर्डर का नंबर भी आ गया। वाउचर पे जाएंगे तो यहाँ पे हमको दिख जाएगा कि ये प्रोडक्ट अप्रूव थी, उसका पीओ नंबर और उसकी पीओ डेट यहाँ पे हमको मिल गई, शो हो रही है। बाकी अभी दो प्रोडक्ट के हमको पीओ रेस नहीं किए, मीन्स को पेंडिंग है, तो यहाँ पे हमको पीओ का नंबर दिख नहीं रहा है। अभी मैं आपको मेल दिखाऊंगा कंपनी पीओ का मेल कैसे गया। फ्रॉम कंपनी का नाम, पीओ नंबर, पीओ डेट, इसका सब्जेक्ट, इसका बॉडी, और ये ऑर्डर का वाउचर हमारा मेल हो गया। अभी इस वाले विंडो को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट पीओ, पीओ के यस प्रोसेस करते ही सिंपल जैसे हम एंट्री परचेस की एंट्री पास करते हैं वैसे ही कर देना है। ये सेव करते ही मेल का पूछेगा, मेल करना है, यस कर दोगे तो मेल चला जाएगा, नो करोगे तो मेल नहीं जाएगा और परचेस लिंक हो जाएगा। हमने पांचों प्रोडक्ट का पीओ पास कर दिया है, तो अभी कोई भी पेंडिंग पीओ क्रिएट पेंडिंग नहीं है, सभी क्रिएट हो गए। और रिजेक्टेड में 10 दिखा रहे हैं, 10 आइटम दिखा रही है, वो रिजेक्टेड है। और ये था हमारा परचेस सीआरएम मॉड्यूल। तो ये था हमारा परचेस सीआरएम मॉड्यूल। कुछ भी आपको डाउट हो तो आप हमको नीचे नंबर दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और कुछ भी हमारे और भी एडन हम आपको देखना हो तो ये हमारा ऑनलाइन स्टोर है, तब यहाँ पे हम हमारा प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट बाय करना हो तो यही सब प्रोडक्ट बाय भी कर सकते हो।